ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। दुबई में टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान में महामुकाबला जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में गोलीबारी की घटना में एक आम नागरिक की मौत हो गई। घटना दक्षिण कश्मीर के शोपियां के जैनापुरा इलाके की है। व्यक्ति की पहचान शाहिद एजाज के रूप में हुई। सुपरस्टार रजनीकांत ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यह अवार्ड मिलेगा। मुझे दुख है कि जब मुझे यह अवार्ड मिला तो के बालचंदर जीवित नहीं है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग्स केस में नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल ने एक हलफनामे में कई चौंकाने वाले दावे किए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। इस दौरान वे 5,600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को नमस्कार। पीएम ने कहा कि मैं आप सभी को कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित किया। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू हुआ है। अब यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को डेंगू हो गया है। उसका शुगर लेवल भी काफी बढ़ गया है। बता दें कि एसआईटी ने शुक्रवार को आशीष को दोबारा 2 दिन के रिमांड पर लिया था। हालांकि अब उसकी तबीयत को देखते हुए पूछताछ को रोक दिया गया है। सीएम गहलोत ने आज स्वास्थ्य विभाग को सौगात दी। उन्होंने वीसी के जरिए ऑक्सीजन प्लांट्स और एलएमओ का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू का शिलान्यास किया। उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जन्मदिन पर जबरदस्त जोश और उत्साह दिखाया। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक, जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी जयपुर में भी दिखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन पर बांसवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा ने गणपति मंदिर में 108 लड्डू चढ़ाया और उनके दीर्घायु की कामना की। सिरोही में एनीकट में डूबने से 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह बच्ची जंगल में बकरियां चराने गई थी, जहां पैर फिसलने के बाद यह हादसा हुआ। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन हॉस्पिटल का आज कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जाहिर की। झुंझुनू में सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को पेड़ से बांधकर भीड़ बेरहमी से पीट रही है और वो उन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहा है। बीकानेर संभाग में पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर कल से बेमियादी बंद बुलाया है। इसको लेकर आज जिला पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता संघ मीडिया से रूबरू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान के बाद अब बाल आयोग बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान को जमीनी स्तर पर कामयाब बनाने में जुट गया है, ताकि राजधानी समेत पूरे प्रदेश के सभी बड़े शहरों में बाल भिक्षावृत्ति को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में भारी बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद किसानों ने केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। इस दौरान बकनर के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में योग सेशन का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार की ओर से आयुर्वॉक का आयोजन किया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इंदौर के सेंट्रल जेल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए।
आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस ने अमृत रन का आयोजन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अमृत रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बाड़मेर में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र की ओर से जन उत्सव सप्ताह अभियान का आगाज हुआ। दिवाली से पहले गुजरात के राजकोट में रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 77 महिलाओं ने भाग लिया और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सहित 125 से ज्यादा रंगोली बनाई। करवा चौथ आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दौसा शहर के बाजारों में जगह जगह दुकानें सजी नजर आई। महिलाएं वहां खरीदारी करती दिखी। आखिरी बॉर्डर पोस्ट का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। आरएसपुरा पोस्ट का अमित शाह ने दौरा किया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी